ऐसा प्रतीत होता है कि आज इसके सामने स्वर्ग फीका पड़ गया। आज से पहले जब भी सुंदरता की बात की जाती थी तो स्वर्ग की उपमा दे दी जाती थी भैया। कहीं सुंदर स्थान मिल जाए तो कहते थे कि देखो स्वर्ग जैसा स्थान है। हाँ, स्वर्ग सुंदर है, और यदि स्वर्ग से भी सुंदर है तो भैया बैकुंठ धाम। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, जिनके बारे में वेदों भी गायन किया है, और उससे भी अधिक सुंदर हमारी अवधपुरी। अवधपुरी सम नहीं प्रिय सोऊ, यह प्रसंग जाने को मुझे सबसे अधिक प्रिय है सुंदर तो अवधपुरी। किंतु विदेहराज की इस रंगशाला को देखकर अवधपुरी भी फीकी हो गई भैया। विदेहराज, आपने जिसके द्वारा भी इस रंगशाला को सजाया है अद्वितीय है, क्योंकि अति विस्तार 4 गज ढारी, विमल वेद का रुचिर सवारी। ये जो पंडाल लगा हुआ है भैया, ये 18 योजन में लगा है, 18 योजन में। और जो इस लंबा चौड़ा स्थान है इसको ढाला गया है, वेद का पर धनुष रखा गया है। इतना ही न भैया, चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठई मही पर। चारों ओर सोने के मंच बनाए गए हैं जिन पर राजा लोग बैठे हैं, प्रत्येक मंच पर। और भैया इतना ही नहीं, धवल धाम बहु बहारन सुहाए। जो ये पंडाल सजाए गए, खम्भे बनाए गए हैं ना, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सोने के बनाए गए भैया। भैया कितनी सुंदर कितनी सुंदर नगरिया सजाई, जरा देखो मेरे भाई, जरा देखो मेरे भाई। कंचन मंच विशाला, रचे जहां पे मही देखो तो सही, चारों दिशाओं में सोने के मंच, जो कि हमारी अयोध्या में नहीं है भैया। इतनी सुंदरता से विदेहराज ने अपनी नगरी को सजाया गया कि आज हमारे मुख में वो साहस नहीं है कि इस नगरी के बारे में कह दें, क्योंकि बनैना बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहाई लोभाई। जहां भी हमारा मन जाता है मन बोली थी भैया। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां पे मही पाला। ऊंची सभे भांति सुहाई, तही नगारे लोग जय गाई।
दासी बैठे कछु की ऊंची चाहे भांति सुहाई के कहीं नगारे लोग चढ़ जाई जिसकी शोभना बरनी न जाई जिसकी शोभना बरनी न जाई जरा देखो मेरे भाई जरा देखो मेरे मिथिला में आए सुंदरता को ये मन को लुभाए हम तुम अवध से भैया मिथिला में आए सुंदरता को करे मन को लुभाए कितना सुंदर मंच बनाए कितना सुंदर मंच बनाए वर्णन भी नहीं जाई हम तो कर क्या कल्पना मन को लुभाई कल्पनाए मन को लुभाई कर देखो मेरे भाई कर देखो कितनी सुंदर नगरिया सजाई जरा देखो मेरे भाई जरा देखो मेरे भैया आप भी कुछ कहना चाहते हैं कहो। अवश्य भैया। और ये जुगल किशोर जी इसमें एक कमी है। कौन सी? कि इसमें कोई कमी ही नहीं है। बहुत सुंदर। जो प्राणी कहेगा कि इसमें कोई कमी है तो उस प्राणी में कमी है, यहाँ कोई कमी नहीं है। सही कहा भैया। भैया मिथिला की देखो ये शोभा अपार, बैठे निरपद करते विचार, सजी रंगशाला है मिथिलेश हाँ भैया। जलक लली साहित्य अली दिए जय माला है मिथिला की देखो
शोभा अपार, बैठे निर्बत करते विचार, रंगशाला है हाँ भैया, सज रही है ऐसे जैसे दुल्हन कोई सजी हो। महक रही है ऐसे जैसे फूलों की कोई कली हो। के लली साहित्य अली प्रिय जयमाला है मिथिलेश। रंगशाला है मिथिलेश, रंगशाला है मिथिलेश। इसमें कोई कमी नहीं है भैया महाराज। और ये 11 मुद्राएं भैया ना चाहते हैं। बहुत सुंदर आपने मंच सजाया गया, मंच ही नहीं नगरी को भी बहुत अच्छी तरह सजाया गया है। किसके द्वारा इस नगरी को सजाया गया है? किंतु महाराज हम आपके पुत्र के समान हैं, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आपसे कुछ पूछें। तात कराऊं कछु कराऊं ठिठाई, अनुचित क्षमब जाने लड़काई। यदि हमसे कुछ कटु वचन निकल गए हो तो अपना पुत्र समझकर क्षमा कर देना महाराज। नहीं कुमार राम, कम से कम हमारे इस मिथिला वासियों को भी तो पता चल जाना चाहिए कि हमारे महाराज ने जो ये रंगशाला बनवाई है एक किसके द्वारा बनवाई है? हाँ महाराज। कुमार राम, और ये 11 मुद्राएं माता जी की ओर से प्राप्त हुए हैं। माता जी भगवान प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और ये 101 मुद्राएं आप है दो दोस्त निराले मवैया के रहने वाले कमलेश यादव जी और सुमृत यादव जी। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपका भंडारा हमेशा भरा रखे भगवान। कुमार राम महाराज, जो ये रंगशाला बनी है, इस रंगशाला बनने का कारण सिर्फ भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक हैं। बहुत सुंदर। और पहले तो मैं इस पिनाक के विषय में बता दूं तुम्हें। हाँ महाराज। जब इन धनुषों का निर्माण हुआ, ज्यादा विस्तार में बताऊंगा तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी, परंतु संक्षेप में बता दे रहा हूं। जो ये पिनाक है एक तुम्हारे पूर्वज महाराज राजा दधीच की अस्थियों से बना हुआ है। उनकी अस्थियों का वजन था 56,000 करोड़ मन का। महाराज दधीच की महाराज दधीच की हड्डियों का वजन 56,000 करोड़ मन का था। और जब इन धनुषों का निर्माण हुआ तो 3.5 आयुध बने, 3.5, जिसमें नख से लेकर के रीढ़ तक की हड्डी का निर्माण इस पिनाक का हुआ। इसका वजन 28,000 करोड़ मन का है। कुमार राम महाराज, जो दूसरा धनुष बना जिसका नाम है सारंग, उस धनुष का वजन, उस धनुष का आभार 14,000 करोड़ मन का है। कुमार राम महाराज। फिर तीसरा आयुध बना। तीसरा आयुध जिसको गांडीव कहा गया है, हाँ महाराज। उसका वजन 3.5, उसका वजन 10,500 करोड़ मन का है। 10,500 करोड़ मन का। और जो आधा बना जिसे वज्र कहा जाता है, उसका वजन
3,500 करोड़ मन का है, सब मिला करके 56,000 करोड़ मन का वजन था उनकी अस्थियों का। और फिर जब हमारे पूर्वज महाराज राजा देवराज को इस पिनाक को दिया गया, तब भूत भवन भोलेनाथ ने कहा था इस धनुष को परात्पर ब्रह्म या शक्ति स्वरूपा के अलावा इसको ना तो कोई खंडन कर सकता है और ना कोई इसको हिला सकता है। और जब हमारी पुत्री सीता ने गृह कार्य करते हुए इधर से उधर हिला दिया, इधर से उधर रख दिया, तो हमें प्रतीत हो गया कि हमारे घर में शक्ति स्वरूपा ने अवतार ले लिया है। और जब शक्ति स्वरूपा ने अवतार ले लिया है तो ब्रह्म ने भी इस धराधाम पर इस मृत्यु लोक में अवतार ले लिया है। तभी तो हमने प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर राजा विशाल शिव के पिनाक को खंडन करेगा वही हमारा दामाता होगा। अरे सहज में भी इसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। इसीलिए तो हमने अपने भूत भवन भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु अब हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करना चाहते हैं और ऐसा विवाह होना चाहिए हमारी पुत्री का कि तीनों लोकों में किसी की पुत्री का विवाह ना हुआ हो। तब उन्होंने परात्पर ब्रह्म ब्रह्मा जी को प्रेरित किया और उन्होंने चौथे विश्वकर्मा का रूप धारण करके इस मिथिला नगरी की जो ये मकसदा है उसको सुसज्जित कर दिया। और मंच एक ही मंच नहीं कुमार राम, ये मंच 4 श्रेणियों में बनवाए गए हैं, उत्तम मध्यम नीच एवं लघु। सिर्फ सारे के सारे मंच भर चुके हैं, सिर्फ एक ही मंच बच्चा है, सब मंचन ते मंचिक। और ये 21 मुद्राएं आप एक कपिल राजपूत जी बदौरा भगवान के श्री चरण